बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की हम मल्टीप्लिकेशन किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, लेट z1 बराबर होता है a प्लस आयोटा b और z2 बराबर है c प्लस आयोटा d। बी एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर ऑल a कामा b कामा c d जो है वो बिलोंग करते हैं हमारे रियल नंबर से। ठीक है, हमें क्या करनी है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन। जो हमने लेट लिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर वही हमने लिखे हैं और उनकी हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, और मल्टीप्लिकेशन को हमें पता है कि हम डॉट से डिनोट करवाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया है कि a प्लस आयोटा b को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया है, c से और आयोटा d से। ठीक है, इसको भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाया है। ठीक है, वो कैसे, अब a को c के साथ किया ac और c को इसके साथ किया तो b c आयोटा। ठीक है, उसके बाद d ए आयोटा ए डी आयोटा और उसके बाद ये मल्टीप्लाई हुआ तो बी डी आयोटा स्क्वायर। अब हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था, जब हमने इंट्रो पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हमने पढ़ा था आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये हो गया ए सी। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर माइनस के इक्वल है तो ये माइनस बी डी हो जाएगा। अब माइनस बी डी हो गया, इसके साथ आयोटा नहीं है, इट मीन्स ये हमारा रियल नंबर रियल पार्ट हो गया। ठीक है, तो रियल पार्ट में से होगा सेपरेट। ठीक है, तो ए सी और यहाँ पे हो गया माइनस बी डी। ठीक है, देन ये वाले इसमें भी आयोटा है इसमें भी आयोटा है, वो हमने कॉमन ली और ये आपस में इमेजिनरी पार्ट जो है वो ऐड होंगे। ठीक है, ए डी प्लस बी सी। ठीक है, सो ये अगर ये फार्मूला हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन अगर हमें याद करना हो तो वो हमेशा हम ऑर्डर पे में याद करते हैं फॉर इजीनेस। ठीक है, अब ए सी माइनस बी डी। ठीक है, ऑर्डर पे में लिखेंगे तो यहाँ पे कॉमा देकर ए डी प्लस बी सी देंगे। ठीक है, ये आयोटा को हटा देंगे और कामा लिख के ऑर्डर पेयर में इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, उसके साथ एक एग्जांपल गिवन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे कि इफ z1 बराबर है 3 प्लस 4 आयोटा, तो आपको उसको पहले कन्वर्ट करना है ऑर्डर पेयर में। ठीक है, और z2 बराबर है -3 -4 आयोटा और उसको आपने ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट करना है, देन आप उनको प्रोडक्ट फाइंड करनी है। ठीक है, गिवन डेट। ठीक है, आपके पास जो गिवन है, ठीक है, वो आपने लिख दिया और आपको पता है कि फार्मूला जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट का क्या है वो आपने लिख लिया। उसके बाद आपको इस फार्मूले को यूज करते हुए फाइंड करना है। ठीक है, ए सी। ठीक है, ए सी, ये रहा ए और ये रहा सी। ठीक है, ठीक है, आपने ये भी लिख दिया। ठीक है, ये दो नंबर की प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, तो ये ये z1 और ये z2। ठीक है, z1 और z2 की प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, तो इस फार्मूला के मुताबिक, ठीक है, a और c, ये a और ये c। ठीक है, तो 3 3 जा 9 माइनस ये वाली। ठीक है, और उसके बाद क्या है, माइनस बी डी, ये रहा b और ये रहा d। ठीक है, 4 4 जा 16। ठीक है, लेकिन ये माइनस फार्मूले वाली और ये माइनस इस टर्म में जो है, ठीक है, ये दोनों हो जाएंगी मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस, तो ये हो गया प्लस। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हमने ए डी की प्रोडक्ट लेनी है, ये रहा ए और ये रहा डी। ठीक है, तो 3 4 जा 12 और ये -9 ये वाली सेम। ठीक है, उसके बाद बी डी, बी और डी इन दोनों की प्रोडक्ट लेनी है, तो 4 4 जा, ठीक है, बी और डी, बी 4 है। ठीक है, और डी क्या है, वो भी हमारी 4 है। ठीक है, तो 4 4 जा 16। एक मिनट, बी डी। ठीक है, यहाँ पे ए सी बी डी और डी बी डी, यहाँ पे डी नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे बुक में मिस्टेक है। फार्मूला हमने जो ड्राइव किया था ए सी, देखो यहाँ पे लेके हमने फार्मूला ड्राइव किया है ना, ए सी माइनस बी डी ए डी प्लस बी सी, तो आप यहाँ पे करेक्ट कर देना, बुक में मिस्टेक है, यहाँ पे डी नहीं आएगा, सी आएगा। ठीक है, सी आएगा। ठीक है, सी आएगा। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे बी और सी, ठीक है, ये रहा बी और ये रहा सी। ठीक है, बी और सी की प्रोडक्ट मतलब 4 3 जा 12 और ये माइनस यहाँ की। ठीक है, अब 12 आ गया ना, तो यहाँ पे आप करेक्ट कर लेना कि यहाँ पे फार्मूले के अंदर क्या है, सी है, डी नहीं है। ठीक है, सो अब देखते हैं कि -9 प्लस 16 हमारा 7 है और -12 हमारा -24 के मतलब आ रहा है। ठीक है, तो हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट को फाइंड करना सीखा। यहाँ पे आप करेक्ट कर लेना कि यहाँ पे सी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट मतलब जो टॉपिक है वो है कि आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगेन लेट करेंगे z1
और Z2 और उनको ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट करेंगे और आप लिखेंगे, लाजमन लिखेंगे कि जो Z2 होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ना लिखेंगे तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक कहलाती है, तो आपको लिखना पड़ेगा। जब भी डिवीजन में इनका कॉन्सेप्ट हो, जो भी टॉपिक हो, जो भी आप डिवीजन में लिखेंगे तो उसके साथ साथ आप लिख देंगे कि वो 0 के इक्वल ना हो, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 बाय अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 रिटन एज अंडर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर की आप जो डिवीजन फॉर्म है वो इस तरह से लिख सकते हैं, Z1 डिवाइड बाई Z2 और आपने इसकी वैल्यू अज्यूम की Z1 a प्लस आयोटा भी Z2 c प्लस आयोटा डी, ठीक है। अब इनकी डिवीजन किस तरह से हो सकती है। पहला स्टेप ये है कि आप इसको रेशनलाइजिंग करवाएंगे। रेशनलाइजिंग क्या होती है, आप इसको डिनोमिनेटर से भी कर सकते हैं, डिनोमिनेटर से भी कर सकते हैं। तो आप रेशनलाइजिंग मोस्टली हम डिनोमिनेटर से करते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर से रेशनलाइजिंग मतलब आप जो साइन होती है वो चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइन चेंज होगी माइनस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। जब रियल पार्ट होता है तो वो अलग बात है, लेकिन हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि हमें रेशनलाइजिंग करवानी है, तो वो हमने करवाई c माइनस आयोटा डी, सी माइनस आयोटा डी की, ठीक है। इस डिनोमीटर को हमने रेशनलाइज करवाया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ए सी, ठीक है, प्लस बी डी, जब आपने a प्लस आयोटा बी सी माइनस आयोटा डी को आप मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे, आप a लेंगे और c माइनस आयोटा डी को मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर आयोटा b लेंगे और c माइनस आयोटा डी को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप सिंप्लीफाई कराएंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगी वो ये आएगी, ठीक है। उसके बाद c को c के साथ c स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है लेकिन आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर माइनस के बराबर होता है माइनस, और ये माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस और आयोटा स्क्वायर भी माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया और ये डी स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये डिनोमीटर इसका भी है रियल का और ये डिनोमीटर इमेजिनरी पार्ट का भी है, तो आपने दोनों को अपना अपना डिनोमीटर दे दिया, रियल पार्ट को भी और इमेजिनरी पार्ट को भी। और उसके बाद हमने इसको ऑर्डर पेयर में लिखा है, तो ये हमारा फार्मूला है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, इस ये वाली मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो नहीं लिखी हुई, लेकिन आपको करनी है एक को c माइनस आयोटा डी के साथ मल्टीप्लाई और आयोटा बी को c माइनस आयोटा डी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और सिंप्लीफाई करना है, और उसी के बाद आपका ये स्टेप आएगा, ठीक है। तो आप आराम से कर सकते हैं, वरना हम इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मतलब इसका प्रूफ वो स्टेप जो है ना कर लिख के समझा देंगे इस वीडियो के बाद। सो ये आपने पढ़ा आज डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद इसकी दो एग्जांपल हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम एग्जांपल 1 को डिफाइन करते हैं और एग्जांपल 2 को हम जब उस मतलब करेंगे तो उसके साथ जो है ना हम इंशाल्लाह हम प्रूफ के साथ एग्जांपल 2 को भी डिस्कस कर लेंगे। एग्जांपल 1 के अंदर क्या है कि 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस आयोटा, ठीक है। 2 प्लस 3 आयोटा 4 प्लस 2 आयोटा। अब इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। या फिर हम बोल रहे हैं कि हम रेशनलाइजिंग कर रहे हैं, एक ही बात है, ठीक है। आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये आपका कॉन्जुगेट हुआ, ठीक है। हमें पता है कि कॉन्जुगेट किस तरह से होता है, ठीक है। आपने मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया कि ठीक है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। अगेन यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है टू, लेकिन आपको ये स्टेप्स करने हैं, लाजमन करने हैं कि 2 को आप 4 प्लस 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, देन 3 आयोटा को 4 माइनस 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी रिजल्ट आएगी 8 प्लस 6 2 प्लस माइनस 4, ठीक है। और ये हो गया 4 इंटू 4 4 स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है, और 2 आयोटा का स्क्वायर, देन ये हो गया 14 12 माइनस 4 8 और ये हो गया 4 स्क्वायर 16 और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस क्या होता है माइनस इंटू माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 और 16 हो गए 20, ठीक है। आप डिनोमिनेटर इसको अलग देंगे, इसको अलग देंगे, ठीक है। ये हो गया, इस पे टेबल लगेगी 2 की 7 टाइम 14 पे और 20 पे 10 टाइम 2 की टेबल, और यहाँ पे 2 की टेबल 10 टाइम लगेगी 20 पे और 8 की टेबल 8 पे 2 की टेबल 4 टाइम लगेगी, ठीक है। उसके बाद ये आपको ऑर्डर पे में लिखा हुआ है और उसके बाद इस पे मजीद टेबल लग रही है 4/10 पे 2 की, तो ये हो गया 2 और 5 हैंड सिंप्लीफाइड, ये हमारा सिंप्लीफाइड आंसर आ चुका है, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि परफॉर्म डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यूजिंग डिवीजन फार्मूला,
ये हमारी एग्जांपल 2 है, इसको भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं। और इसका जो प्रूफ है जिसमें 2-3 स्टेप्स है, अगर हम प्रूफ के अंदर 2-3 स्टेप्स कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप भी वो मल्टीप्लिकेशन है इस एग्जांपल में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर हैं, उसको आपको क्या करना है कि मतलब वो करना है, डिवीजन फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने जो प्रूफ किया है वो डायरेक्ट जिस तरह से हमने प्रूफ किया था ना उसी तरह आपने एग्जाम्पल को सॉल्व किया है। ठीक है, प्रूफ वाले फॉर्म से करके, और यहाँ पे आप प्रूफ वाले फॉर्म से नहीं करेंगे, आपको डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ करना है। ठीक है, वहाँ पे आप यूज़ नहीं कर रहे थे, आपने जिससे फार्मूला को प्रूव किया वैसे ही आपने एग्जाम्पल को सॉल्व किया। तो आप इस चीज़ को नोट करना कि आपके पेपर में जो ये है वो किस तरह से कह रहा है आपको सॉल्व करने के लिए। आपको कह रहा है कि फार्मूला को यूज़ करके सॉल्व करो या मतलब जस्ट सिंप्लीफाई करो। जस्ट सिंप्लीफाई तो आप जिस तरह से फार्मूला को प्रूव कर रहे थे उसी तरह से किया है एग्जाम्पल 1, लेकिन एग्जाम्पल 2 में ये है कि हम फार्मूला जो ड्राइव कर चुके हैं उसको यूज़ करते हुए एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हमें पता है कि Z1 ओवर Z2, ठीक है, ये इस तरह से बोलेगा तो ऑब्वियसली पेपर जो है ना वो टाइम के हिसाब से बना हुआ होता है। ठीक है, तो आपको फार्मूलाज याद होंगे तो आप जो है ना वो सही तरह से सही टाइम पे अपना पूरा पेपर कर सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह से हैं तो आप बिना वजह की जो है ना ये पूरी डिवीजन मतलब करेंगे तो वो उसमें आपका टाइम जाएगा, और ये देखो 1-2 स्टेप्स में हो जाएगा अगर आपको फार्मूला याद हो तो। और पेपर में बोल रहा है यूजिंग फार्मूला, अब आप फार्मूला से स्टार्ट करेंगे तो आपकी मार्क्स काउंट होगी। फार्मूला को जो ड्राइव करेंगे अगर आपको याद नहीं होगा तो उस पर तो आपको मार्क्स मिलने ही नहीं, क्योंकि आपके पेपर में कहा नहीं गया कि आप फार्मूला को ड्राइव करें। ठीक है, या फार्मूला के मेथड से मतलब जस्ट सिंप्लीफाई करें। तो आपको फार्मूलाज लाजमन याद होगा, लाजमी जो है ना वो याद करने हैं, Z1 और Z2। ठीक है, अब वो फार्मूला जो है इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन का फार्मूला क्या होता है, AC प्लस BD BC माइनस AD। ठीक है, उसके डिवीजन में C² प्लस D स्क्वायर है और उसके अंदर भी C प्लस D स्क्वायर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है ना A क्या है, ये नंबर आपने लिखिए -1 3 और C, D। ठीक है, ये नंबर है 2-4। अब यहाँ से अब नंबर देखते जाएंगे, फार्मूला में पुट करते जाएंगे। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है -1 और सी की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है, ठीक है, बी की वैल्यू ए की वैल्यू है माइनस तो -1 और सी, ठीक है, सी की वैल्यू कौन सी है 3, तो हमने ठीक है सी आ रहा है। ठीक है, तो सी की वैल्यू कौन सी है, ये है रही, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे ए है, ए की वैल्यू -1 तो आपने वो रखी, देन सी की वैल्यू 2 है तो वो आपने रखी, फार्मूला वाली प्लस रखी, देन बी की वैल्यू आपकी 3 है तो वो आपने रख दी, देन डी की वैल्यू -4 है तो आपने वो रख दी। ठीक है, डिवाइड में सी स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर और डी का स्क्वायर है तो -4 का स्क्वायर। ठीक है, कामा, देन बी की वैल्यू क्या है 3 तो 3 रखा, और सी की वैल्यू 2 है तो 2 रख दी, देन माइनस, देन ए की वैल्यू क्या है -1 तो वो रख दी, और डी की वैल्यू क्या है -4 तो वो रख दी। ठीक है, देन 2 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूले को याद होगा तो आप पहले फार्मूला लिखेंगे और फार्मूले को यूज करते हुए आपने वो वैल्यूज पुट कर दी, तो आपको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। ये -2 हो गया, ये 3 4 12 होता है, माइनस ये फार्मूले वाली, देन 4 और 4 का माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। हमें अब पढ़ा था कि माइनस पे जो भी मतलब इवन और इवन एक्सपोनेंट होता है तो वो हमेशा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये माइनस है और एक्सपोनेंट क्या है उसके ऊपर इवन है तो ये पॉजिटिव में मतलब ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 4 का पावर जो है स्क्वायर है तो वो 16 हो गया। ठीक है, देन 3 2 6 होता है, देन माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस के साथ अगेन माइनस हुई तो वो माइनस आ गया, और 4। ठीक है, देन 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का पावर इवन है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो गए, और 4 का स्क्वायर 16। इस तरह से हमने ये इसको सिंप्लीफाई किया, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, -2 -12 -14 और 4 और 16 हमारा 20 होता है, 6 -4, 6 में से 4 गए तो 2 और 4 के अंदर 16 ऐड हो गए तो 20। ठीक है, यहाँ पे मजीद टेबल लग रही है 2 की, 14 पे 7 टाइम और 20 पे 10, 20 पे जो है ना 2 टाइम, 20 पे ठीक है 10 टाइम लग रही है 2 की टेबल। ठीक है, 2 की टेबल 14 पे 7 टाइम, 20 पे 10 टाइम, 2 पे 1 टाइम और 20 पे 10 टाइम। ठीक है, इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। इसके बाद एक्सरसाइज आती है हमारी 1.6, तो इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब पढ़ेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सारे क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करेंगे तो इंशाल्लाह
आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेकिन लाजमन मैं हर वीडियो में आपको ये कहती हूँ कि आप एक्सरसाइज की वीडियो देखने से पहले आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो जो है वो लाजमी देखा करें, ताकि आपको एक्सरसाइज में जो है वो डिफ़िकल्टी ना आए। अल्लाह हाफ़िज़।